तो यार ये एंड्रॉइड वाले जितना मर्जी आईफोन को ट्रोल कर, लेकिन जब बात आती है फ्यूचर कॉपी करने की तो एंड्रॉइड का कुछ ये हिसाब रहता है कि कल करें सो आज कर, आज करें सो अभी कर। फिर चाहे वो हेडफोन जैक को रिमूव करना हो या फिर रिमूव करना हो डब्बे से चार्जर। और एंड्रॉइड मतलब एंड्रॉइड ओएस नहीं, बल्कि एंड्रॉइड मतलब एंड्रॉइड की स्मार्टफोन कंपनी। अब और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ वो सिर्फ एंड्रॉइड आईफोन को कॉपी करता है, बल्कि एप्पल भी बहुत अच्छी तरह से एंड्रॉइड को कॉपी करता है। इसी तरह से ये एक दूसरे के फ्यूचर की अदला बदली करते हैं। शुरू करते हैं हम सबसे पहले फिंगरप्रिंट से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट ना होता तो एक फोन को लॉक करना कितना बोरिंग होता और कितना टाइम लगता फोन को अनलॉक करने में। इसी तरह एक एवरेज यूजर अपने स्मार्टफोन को 24 घंटों में 60 से 120 के दौरान लॉक और अनलॉक करता है। फिंगरप्रिंट लॉक का इंट्रोडक्शन तो मोटोरोला ने 2011 में अपने स्मार्टफोन से कराया था, लेकिन ये जब 2013 में एप्पल ने अपना 5S लॉन्च किया तो ये मेन स्ट्रीम तब हुआ और तब से लेकर अब तक ये इतना कोई पॉपुलर हुआ कि हर दूसरी तीसरी कंपनी फिंगरप्रिंट को इतनी बुरी तरह से कॉपी करने लगी है कि आज 2025 में हमें चाहे स्मार्टफोन हो 10,000 का, चाहे स्मार्टफोन हो 3 लाख का, हमें हर स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। लेकिन यार जब मोटोरोला ने इस फिंगरप्रिंट को इंट्रोड्यूस किया तो तब ये इतना पॉपुलर नहीं था। सिर्फ ये पॉपुलर तब हुआ जब एप्पल ने 2013 में मेन स्ट्रीम कराया था। या जो नंबर 2 पे आती है वो है एप्पल की फेस आईडी। जी हाँ दोस्तों, जब 2017 में एप्पल ने अपने लेटेस्ट आईफोन एक्स में फेस आईडी इंट्रोड्यूस कराई थी तब उसने सेम टाइम में टच आईडी को टाटा बाय बाय किया था। लेकिन एंड्रॉइड में ऐसा नहीं था यार। एंड्रॉइड में बहुत पहले फेस आईडी हमें देखने को मिलती थी, लेकिन पॉपुलर हुई जब से आईफोन एक्स रिलीज हुआ। आईफोन एक्स को रिलीज होने के बाद हमें हर दूसरे तीसरे एंड्रॉइड स्मार्टफोन में फेस आईडी देखने को मिलती थी। लेकिन यार एंड्रॉइड में फेस आईडी को सक्सेस इस वजह से नहीं मिली क्योंकि एंड्रॉइड में हमें फिंगरप्रिंट और फेस आईडी दोनों को देखने को मिलती है। लोग ज्यादातर फिंगरप्रिंट को प्रेफर करते थे एज कम्पेयर टू फेस आईडी। और एंड्रॉइड की फेस आईडी इतनी सिक्योर नहीं थी जितने के आईफोन में थे। और आईफोन में सिर्फ और सिर्फ अनलॉक करने का सिर्फ एक ही तरीका था, फेस आईडी, जिसको एप्पल टच आईडी का सक्सेसर भी कहा जाता था। लेकिन एंड्रॉइड में 2 तरीके थे, लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्टिल फिंगरप्रिंट को चुना। यार अगर हम फेस आईडी की बात कर रहे हैं और आईफोन एक्स की बात कर रहे हैं तो यार तीसरे नंबर पर चीज आती है वो भी आईफोन एक्स से इंस्पायर हुई है और वो है नॉच। जी हाँ दोस्तों, जब 2017 में एप्पल ने अपने आईफोन एक्स में नॉच इंट्रोड्यूस करी तो बस इसके बाद से लेकर एंड्रॉइड स्मार्टफोन की शेप भी बदल कर आ गई। और दूसरी तीसरी कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी एलजी, हुआवे, हूनर, ओप्पो, वीवो तमाम कंपनियां नॉच को बुरी तरह से कॉपी करना शुरू कर दिया। लेकिन नॉच को आईफोन में सक्सेस तो देखने को मिला, लेकिन ये सेम चीज जब एंड्रॉइड यूजर ने अपने स्मार्टफोन ने की थी, हर दूसरी कंपनी नॉच को कॉपी करने को शुरू कर दिया तो यार एंड्रॉइड को बहुत बुरी तरह से ट्रोल देखने को मिली थी। इवन के बड़ी बड़ी कंपनी यार जो एंड्रॉइड बनाती है, गूगल ने भी अपने पिक्सल 3 XL में नॉच इंट्रोड्यूस की थी और ये बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। यार हर फ्यूचर कॉपी करने के बाद एंड्रॉइड को सक्सेस नहीं मिला बल्कि ट्रोल्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिली। तो नंबर 4 पर जो फ्यूचर आता है वो निकल के आता है हेडफोन जैक का। जी हाँ दोस्तों, एप्पल ने जब हेडफोन जैक को रिमूव किया तो हर दूसरी तीसरी एंड्रॉइड कंपनी बल्कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे सैमसंग, गूगल ने एप्पल को बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया। एप्पल का कहना था कि एप्पल ने हेडफोन जैक इसलिए रिमूव किया है ताकि इसकी वजह से हमें चीन जो है ना होने के बराबर देखने को मिले, क्योंकि एप्पल के पास हमेशा से प्लान बी लाजमी रहता है। जब एप्पल ने अपने हैंड फ्री जैक रिमूव किया था तो अब एप्पल ने अपने इंट्रोड्यूस किया थे एप्पल अपने एयरपॉड, जो कि बहुत बड़ा सक्सेस देखने को मिलता है। इवन कि एप्पल ने अपने एयरपॉड से 25 बिलियन की सेल का बिजनेस भी किया था। इसी तरह इस बात को देखो गूगल और सैमसंग जैसी कंपनियां हैरान उड़ाई गई थी। इवन कि गूगल ने अपने लेटेस्ट गूगल पिक्सल 6a में हैंड फ्री जैक हमेशा के लिए रिमूव करा दिया था। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती बल्कि सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी नोट 10 में हमेशा के लिए हैंड फ्री जैक खत्म कर दिया गया था। नंबर 5 पे फ्यूचर आता है वो भी आईफोन 12 सीरीज से इंस्पायर था। जब एप्पल ने अपनी लेटेस्ट आईफोन 12 सीरीज इंट्रोड्यूस कराई थी तो तब डब्बे से 2 चीजें गायब थी, फर्स्ट लाइटनिंग केबल और सेकंड चार्जर। जब ये चार्जर रिमूव किया एप्पल ने तो बड़ी बड़ी कंपनियां सैमसंग, ओप्पो, वीवो, गूगल ने एप्पल में बहुत ज्यादा लफ किया था। इवन कि इन्होंने अपने स्मार्टफोन में बड़े बड़े चार्जर भी देना शुरू कर दिए। लेकिन एप्पल का कहना था कि उन्होंने अपने बॉक्स से चार्जर इसलिए रिमूव किए, एक तो पॉपुलेशन गंदी उनसे बचेगी और दूसरी रीजन कि हर यूजर के पास चार्जर तो पड़ी होते हैं क्योंकि आप अपने नए फोन को पुराने चार्जर से भी सेम टू सेम चार्ज कर सकते हैं। जब दूसरी तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां एप्पल पे हंस रही थी तो एप्पल ने लेस देन 1 ईयर में सिर्फ अपने चार्जर सेल कर 2 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो बस फिर देर किस बात की, जब एप्पल ने अपने फोन से चार्जर रिमूव कर दिया तो जाहिर सी बात एंड्रॉइड पे रिमूव करना फर्ज हो गया। तो यार बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि सैमसंग, गूगल, ओप्पो, वीवो पहले तो इन्होंने ट्रोल किया, फिर बाद में इन्होंने अपने स्मार्टफोन से चार्जर रिमूव करना शुरू कर दिया। इवन कि हमें लेटेस्ट स्मार्टफोन जैसे सैमसंग, ओप्पो, वीवो, गूगल की तरफ से स्मार्टफोन तो देखने को मिलते हैं लेकिन स्मार्टफोन के बॉक्स में चार्जर नहीं देखने को मिलता। यार ये कुछ बड़े बड़े फ्यूचर थे जो एंड्रॉइड ने एप्पल के सरेआम कॉपी की है। लेकिन एप्पल भी एंड्रॉइड के बहुत ज्यादा फ्यूचर कॉपी करता है, जैसे कि फेस आईडी और फिंगरप्रिंट सबसे बड़ी मिसाल है कि ये एप्पल ने एंड्रॉइड से कॉपी किया था। लेकिन एप्पल ने इनको इतनी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ पब्लिश किया कि ये एंड्रॉइड वाले भी देख के हैरान रह गए। इसलिए एम नहीं कहते कि नकल के लिए भी अक्ल चाहिए।